का पिता मरे तो गरीब रोएगा, अमीर का पिता मर रहा हो तो बेटा हिसाब लगाने लग जाता है क्या क्या मिलने वाला है, और अगर मरते मरते जिंदा हो जाए तो बाहर से खुशी जता रहा होता, अंदर दिल को हाथ रख रहा होता है, मिलते मिलते हाथ से चली गई चीज। आप कहेंगे ऐसे तो 2-4% होंगे, दुनिया न जाने कैसी होती जा रही। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो इकट्ठा कर भी लिया पदार्थ धन वैभव, उस मालिक की कृपा नहीं प्राप्त की, इन चीजों का सुख नहीं ले पाओगे। इन्हें जोड़ने के चौकीदार बन के रह जाओगे या कैशियर बन के रह जाओगे। जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। जिंदगी में न प्यार जोड़ पाए, जिंदगी में न खुशी जोड़ पाए, जिंदगी में जिंदगी ही नहीं है, कागज के फूल हैं, जीवंतता नहीं है उसमें। जी हुजूरी करने वाले लोगों की लाइन है, वफादार कोई भी नहीं है, सब दांव लगाकर खड़े हुए हैं। जिंदगी हो गई अधूरी, तो जिंदगी में रस नहीं रह गया। जब आएगी आपकी जिंदगी में भक्ति, तो भक्ति आते ही आप एक एक क्षण का आनंद लेकर जियोगे। परमात्मा की लीला का दर्शन केवल मात्र मुरली मनोहर की मुरली के बारे में या उनके बाह्य स्वरूप के बारे में चर्चा कर ली, ऐसा नहीं। परमात्मा को परमात्मा की तरह से भी देखो। अर्जुन ने कहा, कृष्ण मैं तुम्हें जिस रूप में समझा हूं तुम्हें बताऊं तुम क्या हो। तो अपने गोविंद के संबंध में चर्चा करता है अर्जुन। परम ब्रह्म, परम धाम, तुम क्या हो? पर ब्रह्म हो, परम धाम हो। पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र हो आप, आपसे बढ़कर पवित्रता कुछ नहीं। आपकी भक्ति जब किसी को छू लेती है तो उसकी जन्मों जन्मों की अपवित्रता खत्म हो जाती है और सदा के लिए पावन हो जाया करता है, क्योंकि पतित पावन होता है। मेरे भगवान तुम्हारा स्वरूप क्या है? पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, शाश्वत हो, मेरे लिए केवल अभी हो ऐसा नहीं, तुम सदा से सबके लिए थे और सदा से सबके लिए रहोगे। जो जितने प्रेम से तुम्हें अपना बना ले उतने प्रेम से तुम उसके हो जाया करते हो। यही तो तुम्हारा स्वरूप है। जो सबका है वो तुम्हारा ज्यादा हो सकता है अगर ज्यादा प्रेम वाले बन जाओ। आदि देवम अजम विभुम, आदि देव तुम ही हो, मतलब एक परमात्मा ही आदि है। और कहना चाहिए जिसका ना आदि है ना अंत है। अजम जो जन्म और शरीर वाली स्थितियों से परे है। तो तुम्हारे उस रूप का ध्यान कर रहा हूं, तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान से मैं तुम्हारे स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा, जब आप ध्यान में बैठे सबसे पहले तो विचार शून्य होने की कोशिश करनी चाहिए, थॉटलेस होने की कोशिश करनी चाहिए, निर्द्वंद होने की कोशिश करनी चाहिए। विचारशीलता खत्म करके दिमाग को पूरी तरह थोड़ी देर के लिए रोक दो, फिर अपने मौन की गुफा में प्रवेश करो। मौन हो जाएं, शांत हो जाएं और महसूस करो जैसे कमरे के अंदर कमरे, कमरे के अंदर कमरे, और अंदर गए तो शांति और शांति और शांति और शांति। ऐसे आप अंदर अंदर प्रवेश कर रहे हैं और गहरी शांति। सारी दुनिया जैसे बाहर रहेगी, दुनिया की अपवित्रता बाहर, दुनिया की अशांति बाहर, दुनिया की बेईमानी बाहर, दुनिया की चालाकी बाहर। मैं उस धाम में पहुंच रहा हूं जहां शांति शांति है, चैन ही चैन है, तसल्ली ही तसल्ली है, संतुष्टि ही संतुष्टि है, शक्ति ही शक्ति है, जहां सब तरह की निर्धनताएं खत्म हो रही हैं।
जहां निर्द्वंद हो रहा है आदमी, जहां उस बिंदु तक पहुंच गया, कोई पद के चाह नहीं, इस ऊंचे पद पर बैठ जाओ नहीं, बड़ा पद मिल गया मानो, उस तरफ चेतना बढ़ती जाए, कमरों के आगे कमरे और गहरे और गहरे और गहरे, महल के जैसे आखिरी कमरे तक प्रवेश करते जा रहे हैं, और वहां एक ज्योति आपको खींच रही है अपनी तरफ, प्रकाश खींच रहा है, वो नीले प्रकाश में आप स्नान करते हुए उधर बढ़ते जा रहे हैं, और वहां देखते हैं कोई आकार है लेकिन पूरा का पूरा ज्योतिर्मय है, प्रकाश से भरा हुआ है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात जो कहा गया है, अंधेरों से पार एक परम प्रकाश, प्रकाश पुंज, उसे देखते हुए आंखें जैसे चंदियाने को तैयार हैं। प्रकाश ऐसे है लगता सूरज का है, शीतलता ऐसी है जैसे चंद्रमा की। कुछ कल्पना करने की इच्छा नहीं होती, वहां जाके उसमें गुम हो जाता है हमारा आत्मा, हमारी चेतनता वहां जाकर गुम हो जाए, और जैसे कोई स्वाद लेते हुए, किसी सुख में पहुंचते हुए, उसके चरम में पहुंचते हुए, चाहे कोई खाने का स्वाद हो, स्पर्श का सुख हो, किसी की वाणी का सुख हो, किसी के संगीत का सुख हो, किसी धन को पाकर देख कर और उसके बाद आंखें बंद करके जो महसूस करता है आदमी, तो आंखें बंद हो जाती हैं उस क्षण में, और व्यक्ति चाहता समय यहां रुक जाए। उस तरह की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे और वहीं टिके रहें। तो वहां टिके रहने का परिणाम देखिए, चार्ज होते जाओगे, जैसे आपके अंदर आज तक जो जो कमियां थी, कहीं डर लगता था, कहीं चिंता लगती थी, कहीं दुख लगता था, जैसे आज वो सब खत्म हो रहा है, और आज मैं वो राजा हो गया हूँ जिसके आगे बड़े से बड़े राजा भी फीके हो गए, वो धनी हो गया हूँ कि अब और को धन की चाह नहीं। ऐसी एक शक्ति अनुभव में आती, बस वहां टिकना चाहिए। आइए मिलकर कहते हैं, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान।